नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी होता है कि सर यूरोप में टैक्स बहुत लगता है सैलरी पे, आप सबको पता है। और ये सच बात भी है भाई साहब, लगभग 60% तक टैक्स लग जाता है यूरोप देशों में। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ बात आपको बताऊंगा कि आपकी सैलरी पर यूरोप में टैक्स कितना लगता है और कितना आपको देना पड़ सकता है। टैक्स अगर कितनी कंडीशन में लग सकता है, कितनी सैलरी पे लग सकता है, कौन कौन से देश में कितना कितना टैक्स है, उस टैक्स को रिफंड कैसे करवा सकते हैं, उस टैक्स से बेनिफिट आपको क्या होते हैं अगर आप टैक्स पे करते हैं। डिटेल से इस वीडियो में जानिएगा, क्योंकि भाई साहब खरी कमाई। अब लोगों को ये लगता है अरे 1000 यूरो तो मेरी तनख्वाह है, उसमें बोलते हैं 40% टैक्स कट जाएगा तो मुझे बचेगा क्या। तो आपके जो मन में डाउट है ना, पूरा क्लियर कर दूंगा 100% गारंटी के साथ। और वही टैक्स आपका लगने वाला है, कितना लगने वाला है या फिर आपका बचने वाला है, डिटेल से जानिएगा। सवाल है तो कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो आपको ये देख लेना चाहिए भैया कौन से देश में कितना टैक्स लगता है। तो ये देख लिए एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। लगभग इनकम टैक्स रेट इन यूरोप कंट्रीज की अगर आप जाते हैं तो शॉर्ट तरीके से बात करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी वीडियो वरना तो लंबा हो जाएगा भैया। तो देखिए शुरुआत कर लेते हैं। कंट्री है, इधर पर्सनल इनकम टैक्स रेट है। ऑस्ट्रिया में देख सकते हैं 55% है, बेल्जियम में 53 है, बुल्गारिया में 10% है। सबसे कम टैक्स आपका बुल्गारिया में लगने वाला है। क्रोएशिया में 35 है, साइप्रस में 35 है, चेक रिपब्लिक में 23 है, डेनमार्क में 55 है, यानी 60% मान लो। डेनमार्क में मुझे लगता है सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा भैया। इस्टोनिया में 20% है, फिनलैंड में 51% है। फिनलैंड में, फ्रांस में देख सकते हैं उसके बाद सेकंड नंबर है, लगभग 55.5% टैक्स आपका लग जाता है। जर्मनी में 47 है, ग्रीस में 44% टैक्स है। आगे देख लो, आइसलैंड में 46 है, आयरलैंड में 48, इटली 47, लेटविया 31, लिथुआनिया में 32 है, लग्जमबर्ग 45 है, माल्टा में 35 है, नीदरलैंड में 49 है, नॉर्वे में 39 है, पोलैंड में 36 है, पुर्तगाल में 53 है, रोमानिया में भी ठीक है भैया 10% टैक्स है, स्लोवाकिया में 25 है, स्लोवेनिया में 50% है, स्पेन में 54, स्वीडन में 52 है, स्विट्जरलैंड में 39 है, और ये यूके में 45% है। सबसे कम टैक्स की बात करें तो एक कंट्री है रोमानिया और दूसरी कंट्री आ जाती है बुल्गारिया। ये दो देश ऐसे हैं मात्र 10% आपका टैक्स लग जाता है। आप सैलरी के हिसाब से मैं थोड़ा अंदाज दूंगा कि क्या ये टैक्स सबके ऊपर लागू होता है, तो आपको क्लियर कर दूं सब लोगों के ऊपर ये टैक्स लागू नहीं होता है। सैलरी के हिसाब से डिवाइडेशन है। अब इंडिया में आप कितना मानते हैं भाई साहब? इंडिया में 0% से लेकर 40% तक लोगों का टैक्स लग जाता है। टैक्स इंडिया में भी लगता है, ये मत मानना कि इंडिया में टैक्स नहीं लगता है। मेरे पास बहुत सारे लोगों को कॉल आते हैं, बोला सर मेरी 22 लाख रुपए सैलरी है, ईयरली सालाना पैकेज है, मैं 30% टैक्स स्लैब में होता हूं। तो आप समझ लो 22% का 30% टैक्स। मंथली उनकी तनख्वाह कितनी हो गई? एवरेज 2 लाख पकड़ लो 24 लाख के हिसाब से। तो 2 लाख में भाई साहब 60 हजार तो सरकार ले लेगी आपसे तनख्वाह, आपका टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स इंडिया में भी लगता है। लेकिन इंडिया में टैक्स लगने के बावजूद बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती है। इन देशों में टैक्स देते हैं ना, तो उसका मजा ले लेते हो आप। के साथ में थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए भाई साहब कि कुछ टैक्स फ्री कंट्री भी है। देख सकते हैं टैक्स फ्री कंट्रीज भी हैं जहां पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले है दुबई। यूएई के अंदर टैक्स नहीं है, वेट लगता है, बाकी सैलरी जितनी है उतनी मिलेगी, चाहे आपकी 10 लाख भी हो, कोई आपका 30% 40% नहीं कटेगा। बहामास एक कंट्री ऐसी है, बारमूडा एक ऐसी कंट्री है, मोनाको ऐसी कंट्री है, साइमन आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है। यहाँ पे इन 4-5 देशों में टैक्स नहीं लगता है। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है। ब्रैकेट्स में देखें ना, जर्मनी से रिलेटेड 2023 से 2024 में, तो यहाँ पे देखो टैक्स कैसे लगता है। आपकी सैलरी इनकम रेंज 0 से लेके लगभग 10,908 यूरो तक आपकी सैलरी है। कितनी है? आप एवरेज समझ लो 10,900 होनी चाहिए भाई साहब। 11,000 होते टैक्स की स्लैब में आ जाओगे। तो यहाँ पे 0 टैक्स है, यानी एवरेज आप समझ लो कि आपकी 1000 यूरो भी नहीं है, लगभग 900 यूरो मंथली सैलरी अगर आप जर्मनी में है तो कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 11,000 से 62,000 तक की सैलरी में 14% से लेकर 42% तक आपके टैक्स में आ जाते हो। 62,000 यूरो से लेकर 27-28,000 यूरो तक 42% है। इसके बाद में मान लो 2,77,000 यूरो ईयरली में अगर आप आते हो तो भाई साहब आधी सैलरी गवर्नमेंट रख लेती है आपकी। दिख रहा आपको? आप अगर देखा एवरी, मतलब बात यह है कि मान लो आपका 1000 यूरो है तो आपका कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और भाई साहब मुझे लगता है कि 10% लोगों की सैलरी ज्यादा होती है, बाकी आप मुझे देखने वाले तो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर हैं, तो किसी की 800 यूरो है, 900 यूरो है, 1000 यूरो है, तो आपको कितना फर्क पड़ेगा बताता हूं। अब थोड़ा ये देखो कि भैया टैक्स में होता क्या है, गवर्नमेंट आपको क्या बेनिफिट। देखिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट आपका होता है, ब्रेकडाउन इसमें देख सकते हैं।
आपका रेगुलरली 20% ग्रोस इनकम के हिसाब से होता है। देखो रेट देखो, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में 14.5% लग गया। एम्प्लॉयर आपका 7.5 एम्प्लॉयर देगा और 7.5% आपकी सैलरी से कटेगा। पेंशन इंश्योरेंस देख सकते हैं, रेट है लगभग 18.6, आधा आपका एम्प्लॉयर देगा, आधा आपको कटेगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देख सकते हैं 2.5% है, आधा आपका एम्प्लॉयर देगा, आधा आपका कटेगा। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस देख सकते हैं 3% है, आधा एम्प्लॉयर देगा। यानी कहने का मतलब है ये जो पैसा कटता है ना, ये कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट होता है। जैसे रिटायरमेंट में सरकार ने पेंशन देती है, बहुत सारे यूरोप देशों में देखा होगा, है ना। तो आधा आपका पैसा एम्प्लॉयर, आपकी जो कंपनी है एम्प्लॉयर है वो दे देगा, आधा आपका कटेगा, लास्ट में आपका ये बेनिफिट आपको इसमें मिल जाता है। अब इसमें कैलकुलेशन के जरिए समझें। देखिए टेक होम सैलरी एग्जांपल समझो कि एग्जांपल मान लो आपकी कैलकुलेशन 50,000 यूरो है, एनुअल सैलरी है, यानी ईयरली इसको मान सकते हैं, सिंगल आदमी की, है ना। तो ग्रोस सैलरी आपकी 50,000 यूरो साल की हो गई। डिडक्शन देखो क्या होगा, इनकम टैक्स आपको देना है 8,500, सोशल कंट्रीब्यूशन देना आपको 10,000 यूरो, और देख सकते हैं सॉलिडेटरी यानी सचिन इसके रिलेटेड आपको 670 लगभग 650 यूरो मान लो। नेट सैलरी आपको वैसा भी 31,000 रुपए हाथ में आएगी। ईयरली अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है तो आपको तनख्वाह मिलेगी 31,000 रुपए। बाकी इस तरीके से आपकी सैलरी वहां पे चली जाएगी गवर्नमेंट के खाते में, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। थोड़ा ये देखो कि मान लीजिए कि लो टैक्स कंट्रीज में अगर आपकी सैलरी मान लो 1,000 यूरो है मात्र, ठीक है जी। 1,000 यूरो का मतलब साल की तो 1,000 यूरो नहीं होती है, इसको कैलकुलेट सालाना कर लो या ईयरली कर लो। तो इसकी अगर आपकी सैलरी आपका जो टैक्स कटेगा तो देख सकते हैं कंट्री इनकम टैक्स, सोशल कंट्रीब्यूट, अदर टैक्स, है ना, नेट सैलरी। आप आयरलैंड में अगर ये आपकी 1,000 यूरो सैलरी है तो आपका 0% कटेगा इनकम टैक्स में, सोशल इसमें कट जाएगा, कंट्रीब्यूट में 4%, यानी आपको तनख्वाह मिलेगी 960 यूरो, 40 यूरो आपका कट जाएगा। स्विट्जरलैंड में अगर है तो टैक्स आपका 0 है, 15% इसमें कटेगा, बाकी आपको 850 यूरो मिल जाएगा। इस्टोनिया में देख सकते हैं 2% है, कम कटता है, 980 यूरो मिल जाएगा। बुल्गारिया में 14% कटेगा, 860 यूरो मिल जाएगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग आपका टैक्स का देखा जाए तो टैक्स तो देखो बुल्गारिया में तो टैक्स तो है 0, 1,000 यूरो में 0 है, लेकिन जो अदर टैक्स है ना वो थोड़ा सा कट जाता है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया वो कट जाता है। आप और देख सकते हैं कंपैरेटिव सैलरी देख सकते हैं, 1,000 यूरो में मान लो आपकी सैलरी है तो डेनमार्क में हाई टैक्स आपका कोई टैक्स, जर्मनी, यूके, आयरलैंड इसमें कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा, है ना। लेकिन कुछ आपका टैक्स लगेगा, जैसे मॉडरेट हो गया, लो कुछ सैलरी उसमें देखिए 1,000 यूरो में आपका डेनमार्क में 920 यूरो मिलेगा, जर्मनी में भाई साहब 200 काट लेंगे सीधा का सीधा, है ना, और आगे यूके में 280, 120 काट लेंगे, आयरलैंड में मात्र आपका 40 यूरो कटेगा। तो कहने का मतलब 1,000 यूरो में भी भाई साहब ये छोड़ते नहीं है, कुछ न कुछ आपसे काट ही लेते हैं। थोड़ा ये समझो कि भाई साहब टैक्स के बेनिफिट क्या है, सब देशों में कुछ न कुछ आपका कटेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा। बहुत सारे कमेंट, सर जी ये तो तनख्वाह तो आपने 2 लाख बता दी, टैक्स तो नहीं बताया आपने कि 40% कटेगा। 40 नहीं कटेगा, कुछ थोड़ा कटेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए टैक्स भरते हैं तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, पर्सनल अलाउंस भी मिल जाता है, फैमिली बिजनेस भी आपको फायदा मिल जाता है ना, स्पेशल रिलीफ, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। आयरलैंड में देख सकते हैं 16,500 मैरिड कपल को गवर्नमेंट देती है ना। साइल टैक्स क्रेडिट 14,000 आपको बेनिफिट मिल जाता है। प्रोफेशनल में डेवलपमेंट होता है, माइग्रेट इंटरेस्ट वगैरह, इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। स्विट्जरलैंड में देखा जाए ना तो कुछ न कुछ 10,000 यूरो तक के बेनिफिट चाइल्ड बेनिफिट में मिलती है ना। मंथली काउंटिंग होता है वर्क कॉस्ट में और चैरिटेबल डोनेशन वगैरह में, बहुत सारे मतलब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग बेनिफिट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे डिपार्टमेंट जिसमें पर्सनल पेंशन, सेविंग कंट्रीब्यूशन, चाइल्ड के जैसे सुना होगा आपने, मेडिकल दे देना, एजुकेशन दे देना, ट्रांसपोर्ट फ्री कर देना, और भी गवर्नमेंट को सस्ती चीज़ें, जो पब्लिक है उनको सस्ती चीज़ें मुहैया करा। भाई साहब टैक्स देखो इनका कितना है यार। आप ये समझो कि जब 1,000 यूरो पे ये लोग 200 यूरो तक काट सकते हैं, एग्जाम्पल कई देशों में, कईयों में तो 20, 30, 50, 100 से यूरो कटता है। 1,000 यूरो में अगर 200 यूरो काट लिया तो जिस बंदे की 10,000 यूरो अगर पर ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, मंथली सैलरी है 10,000 यूरो और साल की हो गई 1,20,000 यूरो, तो आप यकीन करना आधी सैलरी इनकी गई, है ना। आधी सैलरी का मतलब है लगभग 60,000 यूरो सरकार ने ले लिए। इंडिया के 60 लाख बन गए, है ना। तो अगर सरकार इतना पैसा ले रही है तो सुविधा तो इनको देनी पड़ेगी ना, छोटे छोटे देश है। टैक्स तो इंडिया में भी लगता है, इंडिया में कितने टैक्स पेयर है यार, अगर आप यकीन करें इंडिया के सब लोग टैक्स देने लग जाए ना तो भाई साहब इंडिया 5 साल में सब देशों को बीट कर सकता है, सब देशों को बीट कर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा पैसा आ जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे लगभग 2-3 साल पहले 2 करोड़, भाई साहब पॉपुलेशन 150 करोड़ है इंडिया की, और उसमें से मात्र 2 करोड़ लोग टैक्स पेयर है। अब थोड़े से बढ़े हैं 3, 4, 5 करोड़, अभी जो जीएसटी वगैरह में इसी में थोड़ा सा ठीक हुआ है, लोग थोड़ा सा एग्री थोड़ा जागरूक हुए हैं तो टैक्स दे रहे हैं। देना क्या है, वो भी 5 लाख तक का आप टैक्स में फाइल तो है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो है, लेकिन टैक्स कहाँ देते हो भाई। 5 लाख तक तो सालाना इंडिया में कोई इतना टैक्स लगता नहीं है,
तो कहने का मतलब यहाँ पे एक घर में 4 मेंबर है ना, तो चारों लोग टैक्स दे रहे हैं, और आप कमेंट करना कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं। अब आप बोलोगे टैक्स का मतलब क्या होता है, हम सामान खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो टैक्स, वो तो ये भी देते हैं, इनको कौन सा गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, टैक्स तो हर चीज का देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के बारे में। सैलरी आप महीने के 20,000 कमाते हो, तो क्या सरकार को उसमें से डिडक्ट करके देते हो, गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, नहीं देते हो। तो ये फर्क तो रहेगा ही। अब मुझे लगता है 100 साल पहले तो ये चीज इंडिया में सुधरने वाली मुझे नहीं लगता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।